अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ तौसीफ और आज हम ABC ऑफ डायबिटिक कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। जब हम कहते हैं ए तो उसका मतलब होता है HbA1c। HbA1c वो टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि एवरेज शुगर कितनी रह रही है। हम ज़्यादातर कहते हैं कि इसको 7 से कम होना चाहिए, लेकिन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो लोग जो यंग डायबिटिक हैं और जिनको डायबिटीज़ के अलावा और कोई मसला नहीं है, तो उनमें अगर 6.5 तक हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से वो लोग जो ज़्यादा उम्र रसीदा हैं और जिनको डायबिटीज़ के अलावा दूसरे मसले भी हैं, उनमें अगर ये 7.5 तक हो तब भी कोई बात नहीं है। और फिर ऐसे ही वो लोग हैं जिनकी शुगर कई दफ़ा कम हो चुकी है और उनको कम शुगर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, तो ऐसे लोगों की अगर 8 तक भी हो तब भी ठीक है। तो लिहाजा इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी जो मॉनिटरिंग होती है शुगर की, वो आप ग्लूकोमीटर से करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। हम जब शुगर का कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ऐसे ही है जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते अगर आपको नज़र ना आ रहा हो। और ये जो हम रीडिंग्स लेते हैं ग्लूकोमीटर से सुबह दोपहर शाम, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। हर डायबिटिक के लिए लाजमी है कि उसके पास ग्लूकोमीटर हो और वो कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। और ये शुगर आपने मुख्तलिफ़ औक़ात में चेक करनी है। कभी नाश्ते से पहले, कभी नाश्ते के 2 घंटे बाद, कभी दोपहर खाने से पहले, कभी दोपहर खाने के 2 घंटे बाद, कभी रात खाने से पहले, कभी रात खाने के 2 घंटे बाद। और अगर आपको रात में पसीना आया है और आपने सुबह महसूस किया है कि आपका तकिया गीला है, तो आपने अलार्म लगा के रात को 3 बजे उठना है, अपनी शुगर चेक करनी है। और जिस दिन आपने 3 बजे रात को शुगर चेक की है, उस दिन आपने सुबह नाश्ते से पहले की शुगर भी चेक करनी है और ये दोनों शुगर्स जाके अपने फिजिशियन को दिखानी है, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि रात को 3 बजे आपकी शुगर बहुत कम हो जाती हो। फिर यह है कि अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तब भी आपको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके आए हैं और आपको लग रहा है कि आपकी शुगर कम ना हो गई हो, तो आपको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। इसके अलावा किसी वक्त भी आपकी तबीयत ख़राब हो, आपको कपकपी लगे, आपको कन्फ्यूजन हो, आपको पसीने आने लगे, तो ये हो सकता है आपकी शुगर कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, या बहुत पसीना, बहुत ज़्यादा आपको पेशाब आ रहा है, तो उस सूरत में आपको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। तो आपकी जो शुगर की चेक करते हैं वो आपने हमेशा लिखनी है। एक कापी बना लें, उसके अंदर मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में, और उसकी टाइमिंग्स आपने घड़ी वाले टाइमिंग्स नहीं लिखने। उसके अंदर आपने अपने मील के हिसाब से टाइम लिखना है कि आपने ये खाने से पहले की थी या खाने के 2 घंटे बाद की थी या खाली पेट की थी। अच्छा, दूसरी बी जो है वो आपका ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एक आम आदमी के लिए 140/90 से कम होना चाहिए, मगर डायबिटिक्स के लिए 130/85 लिमिट है। इससे कम होना चाहिए या इतना होना चाहिए। और आपने ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर खानी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक आ रहा है तब भी खानी है, क्योंकि वो उस दवाई की वजह से ठीक है। अगर आप उसको छोड़ देंगे दवाई को, तो कुछ दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, 7-8 दिन के बाद आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा, जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तीसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको देखना। और तमाम जो डायबिटिक्स होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई ज़रूर देते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवाई इसलिए देते हैं कि वो आपको हार्ट अटैक से बचाती है। और जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं कि हार्ट अटैक वो चीज़ है जो बहुत कॉमन है डायबिटिक्स में, और डायबिटीज़ में जो डेथ होती है वो ज़्यादातर हार्ट अटैक की वजह से होती है। और ये जो हम आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई देते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक है तब भी हम आपको दवाई देंगे, इसलिए कि जब हम वो लो डोज में वो दवाई देते हैं तो वो भी आपको हार्ट अटैक से बचाती है। तो ये हो गया सी। फिर हम आते हैं डी। डी इज़ डाइट। इससे पहले कि हम डाइट पे बात करें, ये पहले जो हमने 3 बातें की हैं ना, एक ब्लड प्रेशर, एक डायबिटीज़ और एक कोलेस्ट्रॉल, ये आपस में रिलेटेड है। ये तीनों चीज़ें, आपकी शुगर, आपका ब्लड प्रेशर और आपका कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ें आपकी वेसल्स को इफ़ेक्ट करती हैं, आपकी शरियानों को इफ़ेक्ट करती हैं। और शरियानें जो हैं वो सारे जिस्म में होती हैं, जिस्म के हर ऑर्गन में है, इसीलिए डायबिटीज़ से जिस्म का हर ऑर्गन इफ़ेक्ट होता है।
और अगर आप इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी वेसल्स हेल्दी नहीं रहेंगी और आपको डायबिटीज़ की सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अब आते हैं हम डाइट के ऊपर। डाइट में हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आप परहेज़ करते हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी मैं परहेज़ करता हूँ। क्या परहेज़ करते हैं जी? मीठा नहीं खाते। तो ये परहेज़ नहीं है। परहेज़ ये है कि आपने क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। जब तक आप इन 3 सवालों का जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब आप परहेज़ नहीं कर रहे। हम आपको बताते हैं कि आपने सुबह दोपहर शाम कैसे खाना है, ठीक है ना। तो आपने सुबह नहार मुँह जो है ना, वो अच्छा होता है कि आप 7 दाने कलौंजी के और 5 दाने मेथी के खा लें। ये हर्ब्स हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद आपने नाश्ता करना है। नाश्ते में आपने एक रोटी लेनी है जो कि चोकर के आटे वाली होगी, और उसके साथ आपने 2 अंडों की सफ़ेदी लेनी है। उसमें प्याज टमाटर डाल के उसका ऑमलेट बना लें। नमक उसमें बहुत कम डालें, और जो उसका एक्स्ट्रा फ़ैट हो उसको आप टिश्यू पेपर से खुश कर लें, क्योंकि फ़ैट के अंदर बहुत कैलोरीज होती हैं। यूँ समझिए कि उसमें बहुत शुगर होती है। 100 ग्राम्स के अंदर 900 कैलोरीज होती हैं, जबकि आपको सारा दिन में तकरीबन 1500 कैलोरीज लेनी होती हैं, 1000 to 1500 लेनी होती है। तो लिहाजा आपने उसको करके, ये आपका नाश्ता है। उसके साथ आप 1 कप चाय ले लें बगैर चीनी के। अब जनाब, नाश्ते के 3 घंटे बाद आपका फल का टाइम है। फल आप सारे खा सकते हैं, लेकिन जो फल जितना ज़्यादा मीठा है वो आप कम खाएंगे। आप 1 सेब खा सकते हैं, 1 अमरूद खा सकते हैं, या 1 आड़ू खा सकते हैं, या आधा केला खा सकते हैं, या 3 लौकाट खा सकते हैं, या 2 खजूरें खा सकते हैं, या 1 कप जामुन खा सकते हैं, या 1 कप स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, या 1 काश आम की खा सकते हैं, या 3 फांकें खरबूजे की खा सकते हैं, या 1 फांक तरबूज की खा सकते हैं। यानी जो फल जितना ज़्यादा मीठा है उसकी क्वांटिटी उतनी कम होगी, और तमाम फल आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके बाद 3 घंटे बाद आपको दोपहर का खाना है। उसमें भी आपने 1 रोटी खानी है। घर में जो भी सालन पका है वो लें, उसमें से आप तरी निकाल दें और आलू निकाल दें, और उसके साथ आपने कच्ची सब्ज़ी ज़रूर खानी है, जिसमें प्याज टमाटर बंद गोभी खीरा ककड़ी मूली गाजर, थोड़ा सा सेब भी आप काट के खा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि एक तो आपको कब्ज़ नहीं होगा, दूसरा ये कि आपका पेट भर जाएगा, 1 रोटी में आपका गुजारा हो जाएगा। तीसरा ये है कि जो आप शुगर आपकी इस रोटी में और सारी चीज़ों में है, उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, और आपका जो शुगर का लेवल है वो एकदम से बढ़ के नॉर्मल से बाहर नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, और आपने हमेशा ऐसा ही करना है। इसके 3 घंटे बाद आपकी शाम की चाय का टाइम है। चाय आपने बग़ैर चीनी के लेनी है। उसके साथ आप 1 मुट्ठी चने, या 1 मुट्ठी पॉपकॉर्न, या 1 शामी कबाब, या 2 चम्मच खुश्क मेवे के ले सकते हैं। खाली चाय नहीं पीनी। इसके 3 घंटे बाद रात का खाना है। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह ही है, और उसके 2 घंटे बाद आपने 1 प्याली दूध लेना है बग़ैर बलाई के। पहले उसको आप बाहर ठंडा करें, फिर फ्रिज में रखें, फिर उसकी बलाई उतारें, और उसमें आप आधा चम्मच हल्दी का डाल लें, और 1 चम्मच इसबगोल का छिलका उसके साथ लें। इससे आपको कब्ज़ भी नहीं होगा, और ये आपकी शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये आपकी डाइट हो गई। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। डी के बाद ई है, और ई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। अब एक्सरसाइज का ये है कि आप पैदल चलें। अगर आप तेज़ पैदल चल सकते हैं तो तेज़ पैदल चलें। आपको इतना तेज़ पैदल चलना चाहिए कि आपका सांस थोड़ा सा ख़राब हो, हल्का सा, इतना ख़राब ना हो कि आप बात ना कर सकें, और ये कि आपके हार्ट की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो। लेकिन अगर आप तेज़ नहीं चल सकते तो हल्का चलें, मगर चलें ज़रूर। और अगर आपके घुटनों में तकलीफ़ है, आप पैदल नहीं चल सकते हैं, तो आप बेड पे लेट के, जैसे बच्चे हवा में साइकिल चलाते हैं, ऐसे चलाएं। और अगर और कुछ नहीं तो इस तरह हाथ करके ये अपनी एक्सरसाइज करें। कुछ भी करें, मगर आपने हाफ़ एन आवर या 40 मिनट्स की एक्सरसाइज लाजमी करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। और आप अगर ये वाली एक्सरसाइज आप यकीनन आधा घंटा मुसलसल नहीं कर सकते, आप 5 मिनट कर सकते हैं। 5 मिनट करें, 5 मिनट रेस्ट करें, 5 मिनट करें, 5 मिनट रेस्ट करें। आप अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप स्टेशनरी वॉक भी कर सकते हैं, आप स्टेशनरी रनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है जनाब एफ जो है वो फैमिली एजुकेशन है। फैमिली एजुकेशन ये है कि हमें समझना चाहिए कि अगर हमारी फैमिली में कोई डायबिटिक है तो हमारी हेरिडिटी भी वही है, और जो
डायबिटिक डाइट होती है वो हेल्दी डाइट होती है, वो सारे घर को वही डाइट खानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादती है कि एक टेबल पे बैठे हुए हैं, एक तरफ पिज़्ज़े चल रहे हैं और उस दूसरी तरफ जो है वो डायबिटिक जो बैठा हुआ है वो रोटी खा रहा है। तो तमाम घर को वही सब कुछ अपनाना चाहिए और ये उनकी एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। देखिए डायबिटीज़ जिसको हो गई है उसका तो बड़ा मुश्किल है कि वापस हो, मुश्किल है बहुत, हो सकता है, लेकिन ये कि जो उसके घर वाले हैं ना उनको बचाया जा सकता है डायबिटीज़ से। तो ये वो ABC ऑफ डायबिटीज़ की डायबिटिक कंट्रोल था जो हमने आपको बताना था। हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह डायबिटीज़ के मुतालिक किसी और टॉपिक पे होगी। बहुत शुक्रिया।